प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो आप लोगों ने बहुत सारी गौशालाएं देखी होंगी जहां पर गायों को रखा जाता है, नस्ल संवर्धन किया जाता है। लेकिन ऐसी गौशाला आपने शायद ही कहीं देखी हो जहां पर बछड़ों को तैयार किया जाता है, नंदी तैयार किए जाते हैं। और आपने टाइटल में सही पढ़ा है कि यहाँ से निःशुल्क बछड़े मिलते हैं नस्ल संवर्धन के लिए। तो यहाँ पर गांव गोचर जिला मोहाली पंजाब के अंतर्गत यहाँ पर ये गोचर गांव में जो कृष्ण सुदामा गौशाला है, यहाँ पर आकाश भारद्वाज भाई साहब ने पहल की है नंदी तैयार करने की और सभी गौशालाओं में फ्री में नंदी देने की, ताकि नस्ल संवर्धन को और भी तेज़ी से बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर हरियाणा, साहिवाल और थारपारकर 3 नस्लों के ऊपर मुख्यतः कार्य किया जाता है। जितने भी यहाँ पर बछड़े लाए जाते हैं सभी के सभी रिकॉर्डेड बुलों के, रिकॉर्डेड मदर के ही लाए जाते हैं। सभी की मायों का दूध, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे थारपारकर, चाहे साहिवाल, 15 लीटर से ऊपर ही मिलेगा। और 26, 27, 28 लीटर दूध तक की भी गायों के बछड़े यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो बाकी जानकारी आपको आकाश भाई बताएंगे कि किस तरह से इस गौशाला की शुरुआत हुई और कितने नंदी दे चुके हैं, और एक एक नंदी के बारे में विस्तार से बताएंगे। आकाश भाई राम राम। राम राम जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत राम भाई, आप गोचर गौशाला में आए और आपका जो ये इतना अच्छा कार्य है गौ माता के प्रति, जो आप इतना प्रचार कर रहे हैं गौ माता का, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप सबसे पहले आपको अपनी गौशाला के बारे में बताते हैं कि गौशाला से इस टाइम 100 गौशालाओं के अंदर नंदी जा चुके हैं। जी जी। और वहाँ पे सबसे पहले जितने भी वहाँ पे नंदी थे उनकी कास्ट्रेशन करवा के अपनी गोचर गौशाला से रिकॉर्डेड बुल्स दिए गए जी, जिससे नस्ल सुधार का वहाँ पे काम हो सकेगा। जी जी। और 2.5 साल बाद वहाँ से नंदी रोटेट करके दूसरी गौशाला में दे दिया जाएगा। तो ये हमारा प्रयास है। हम इस टाइम 3 नस्लों पे काम कर रहे हैं, हरियाणा, थारपारकर, साहिवाल। यही 3 नस्लें हैं जो इस एरिया के लिए सबसे बेस्ट सूट करती हैं और इन्हीं 3 नस्लों पे हम काम कर रहे हैं जी। और इस क्षेत्र की जो नस्ल है वो साहिवाल और हरियाणा दोनों ही हैं जी जी। तो आकाश भाई, जैसे यहाँ पर अनेक को बछड़ों को, बुलों को देखा जा सकता है, तो आप इनको लाने से पहले कोई क्राइटेरिया देखते हो? बिल्कुल, इनका क्राइटेरिया है, इनकी पेडिग्री देखी जाती है, 2-2, 3-3 जनरेशंस का रिकॉर्ड चेक किया जाता है। ऐसा नहीं कि भी किसी ने दे दिया और ले लिया, ऐसा नहीं है। और आप इन नंदियों को देखिए, ये आप आज वीडियो बनाने के लिए बांधे गए हैं, नहीं तो ये अलग अलग इनके बाड़े सेलेक्ट किए हुए हैं या जंगल जहाँ जहाँ ये जाते हैं इनके अलग अलग गोचरान भूमि में डिवीज़न की हुई है कि ये जैसे नंदी है, इसका नाम अर्जुन है, ये अलग जगह जाता है, उसका नाम तूफान है, वो अलग जगह जाता है। आपने शायद पिछली बार 6 महीने पहले एक और वीडियो बनाई थी इसी गौशाला की। उस दिन से लेके आज तक यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 नंदी वही पुराने नंदी होंगे जो पिछले वीडियो में कवर किए गए। बाकी जितने भी आपको नंदी नजर आएंगे वो सब नवे हैं। मतलब जो पहले 60 नंदी आपने देखे थे उनमें से 40 से 50 नंदी दूसरी गौशालाओं में जा चुके हैं जो नस्ल संवर्धन का काम कर रहे हैं। ये तूफान है जिसको आप देख रहे हैं, थोड़ा मैला जरूर नजर आएगा पर ये जंगल से अभी आपके सामने पकड़ के लेके आए हैं। हाँ जी। तो जंगल में चरते रहते हैं, दूर दूर हिमालय की वादियों में, पहाड़ियों पर चले जाते हैं और वहीं पर जो विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ खाते हैं और जो इनके जो वीर्य में, इनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। यहाँ पर ये देखिए आप, टेस्टिकल काफ़ी बड़े बड़े मिलेंगे आपको। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, किसी भी बुल के आप टेस्टिकल देख लेना, आपको बड़े ही मिलेंगे, एक सिधाई में, और बिल्कुल सुंदर ही मिलेंगे, क्योंकि दुधारू बछड़े हैं ये, तो बार बार आपको टेस्टिकल नहीं दिखाए जाएंगे। आप एक बार इनका बॉडी कैरेक्टर देख लीजिए, बिल्कुल शुद्ध हरियाणा नस्ल में, ये बिल्कुल शुद्ध हरियाणा नस्ल में। ये HLDB ब्लड लाइन है, तो थोड़ा सा ब्लड लाइन में थोड़ा सा आ जाता है जी, थारपारकर मिक्स। हाँ जी। और वहाँ पर पीछे भी जो थारपारकर बुल है, एक वहाँ पर है, एक यहाँ पर ये है, वहीं से दिखाएंगे। तो
ये यहाँ पर जो ये वैश्यक बुल है, ये अभी सर्विस देने लग चुके होंगे आकाश भाई? हाँ जी, सारे सर्विस देते हैं। ये गौशाला में, किसी गौशाला में, अच्छी गौशाला में जाने के लिए अच्छी गौशाला में जाने के लिए तैयार हैं, और इनमें से 3 नंदी इसी गौशाला के लिए रखे जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे सर्विस देते हैं अभी, और इनको जब यहाँ पे 2.5 साल हो जाएंगे तो ये किसी दूसरी गौशाला में जाएंगे। तो आकाश भाई यहाँ पर लगभग कितने गोवंश होंगे लगभग गोचर गौशाला में? गोवंश की अगर बात करें तो 550 के करीब आज की डेट में गोवंश हैं, और उसमें से जो नस्ल सुधार के नंदी हैं जो तैयार हो रहे हैं वो 62 हैं एग्जैक्ट। हाँ जी। तो यहाँ पर एक और ये देखिए हरियाणा नस्ल का बुल, ये भी बहुत ही अच्छी ब्लड लाइन से है। बताने का बार बार नहीं बताया जाएगा, ये लगभग 15 लीटर से ऊपर दूध वाली गाय के बछड़े का ही चुनाव करते हैं आकाश भाई जी। उससे कम दूध वाली गाय के बछड़ों को बैल बनाते हैं, ना कि नंदी। अब यहाँ पर इसी प्रकार अभी आपने 15 किलो की बात की है, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। आपने शायद एक ब्रीडर हैं पटियाला से, रवि पटियाला नाम से हैं, काफ़ी फेमस हैं, और उनके पास एक गौ माता है जिसने 28.5 किलो दूध दिया जी। तो उस गाय का ये बछड़ा है जी, और ये थार पारकर में आया है। इसका फादर है इंजेक्शन सीमन का ही, उन्होंने 20,841 का, बिल्कुल। तो ये इससे हमें बहुत अच्छी उम्मीद है। अभी ये बच्चा है, अभी ये सर्विस के लायक नहीं हुआ। तो रवि भाई के पास गौरी नाम की जो गाय है, काफी बड़े ऑर्डर की है, उसी गाय का बछड़ा है। 20,841 फादर लाइन है, और जो 20,841 की जो मदर है उसका भी लगभग 4,995 किलो दूध पूरे लैक्टेशन का रिकॉर्ड है। इसकी माँ का भी बहुत अच्छा। तो जैसा कि आकाश भाई ने बताया कि इससे बहुत उम्मीद है, तो ऐसे ऐसे यहाँ पर और भी बुल हैं, उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। हाँ जी। तो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा दूध उत्पादन उधर वाले नंदी भी दिखाएंगे। हाँ जी। तो ये जैसे ये वाले नंदी हैं, ये अभी तैयार होने में इनको 6 महीने के करीब लग जाएंगे जी। और इसकी बात करते हैं, ये थार पारकर ब्लड लाइन में प्योरिटी में है जी। ये अभी आया है हमारे पास खाराखेड़ी गौशाला से जी। स्वामी जी हैं, उन्होंने इसको इस गौशाला के लिए दिया है जी जी। और इससे सर्विस ली जाएगी जी। और इसका नाम भोला है, और ये इसने बहुत कॉम्पिटिशन्स में प्राइजेस जीते हैं, जबकि गोचर गौशाला से हम कॉम्पिटिशन्स वगैरह में बहुत कम भेजते हैं। पहले 1-2 बार भेजे हैं, तो जहाँ पे भी भेजे हैं वहीं पे प्राइजेस आए हैं जी। और यहाँ पे जो 56 चिड़ी कंपटीशन हुआ था उसमें भी हमारे सभी बुल्स प्राइजेस लेके आते थे। पर अब हमने इनको भेजना अच्छा नहीं समझते कि भाई किसान जीते, और हम लोग तो अपनी मतलब हमारा तो काम सिर्फ नस्ल सुधार का है, हम अपने उद्देश्य पे ही स्टिक रहें। तो ये वैसे चैंपियन बुल है, ये सेकंड आया था शायद भिवानी मेले में जी। भिवानी मेले में सेकंड जी। और 7237 का इसका शायद पिछली बार भी वीडियो बना था, ये आप वाला ही नाम है, 7237 का बछड़ा है जी। इसका नाम राम है। इसके अगर आप, मैं स्पेशली इसके टेस्टिकल सामने वाली तरफ से दिखाना चाहूँगा कि एक बार सामने की तरफ से इसको कवर करें जी जी। ये देखिए आप टेस्टिकलों का जो आकार है, ये कितना बड़ा और कितना चौड़ा है, विड्थ देखिए। एक तो जो लॉन्ग टेस्टिकल होते हैं, लेकिन इनकी विड्थ बहुत ज़्यादा, लंबे भी हैं और चौड़े भी हैं। तो इसके बारे में आकाश भाई बताएंगे। तो इस तरह क्या जो टेस्टिकल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अडर किस प्रकार का आता है? उसका ऐसा है कि ये उसके अडर को ही डिफाइन करता है। जो इसका विड्थ है, जितनी ज़्यादा विड्थ होगी वैसा ही उसकी माँ का अडर होगा जी जी। और उसी से ब्लड लाइन उसकी डिफाइन होती है। और वैसे भी ये 7237 का बछड़ा है, और जितने भी हमने वहाँ से एक बार पहले लॉट में लेके आए थे 7237 के बछड़े, तो उनका सबका 3000 प्लस का रिकॉर्ड है जी जी जी। हाँ जी। तो इनसे काफ़ी अच्छी उम्मीद है हमें। और इसकी माँ ने 3000 है, 2900 समथिंग है, 2980 के आसपास है, और उसका पहले ब्यात में इतना अच्छा रिकॉर्ड आया है जी जी। तो इसीलिए इसको लेके आना हमने अच्छा समझा। और ये 7237 का बछड़ा है, और इसका फादर का तो जितना बताएंगे उतना ही कम किया जाए, उतना ही कम जी जी। और यहाँ पर ये भी जो थार पारकर नस्ल में ये जो बछड़ा है, हाँ जी, ये भी 7237 का ही है। हाँ जी, ये भी 7237 का बछड़ा है। इसका नाम, इसका 8859 नंबर है जी। और इसका नाम यहाँ पे शत्रुघ्न रखा हुआ है जी जी। जो 4 पहले बछड़े आए थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो उसमें से सबसे छोटे वाला है। अब ये सर्विस देना स्टार्ट कर गया। इसकी माँ का 3200 के आसपास का रिकॉर्ड है। हाँ जी, ये भी 7237 का बछड़ा है। तो यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, जितने भी बुल हैं सभी के कानों में आपको टैग मिलेंगे जी। और उस टैग से आकाश भाई सबका रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन से गांव से आया, उसकी मदर का फोटो, उसके पिता का फोटो, और पूरा रिकॉर्ड रखेंगे, कितनी आयु है, कहाँ से आया, कहाँ गया।
यानी कि अगर आप एक बार टैग नंबर देख के बता दोगे तो आकाश भाई आपको उसकी पूरी हिस्ट्री बता देंगे 3-4 पीढ़ियों तक की। तो यहाँ पर इसी प्रकार पहले जो हरियाणा नस्ल के ही बुल हैं, आपको बाद में साहिवाल के भी दिखाए जाएंगे, ये और यहाँ पर हरियाणा नस्ल के हैं। इसी तरह से यहाँ पर कुछ बैठ भी गए हैं, इनको खड़ा करके परेशान नहीं करना चाहेंगे। यहाँ पर ये थार पार्कर है, ये भी थार पार्कर है। कहने का मतलब है 3-4 महीने बाद बिल्कुल तैयार हो जाएंगे ये भी किसी गौशालाओं में जाने के लिए। सबका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। और यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा आपको, ज़्यादा लंबे तगड़े यानी इनके ऊपर फैट चढ़ी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी आकाश भाई बताएंगे। तो उसके लिए ये है कि ये भगवान की कृपा लगा लो या फिर इस गांव वालों का भी श्रद्धा लगा लो। इन्होंने यहाँ पे गोचरान भूमि छोड़ी हुई है गौ माताओं के लिए। और दूसरा यहाँ पे साथ में जंगल पड़ता है और हिमाचल के और पंजाब के जंगल हैं, तो उस वहाँ पे हमारी गौ माताएं चरने के लिए जाती हैं। अब अभी भी आप देख सकते हैं नीचे ये एक तरफ है, मतलब एक साइड है ये। तो उसमें आप हमारी ये नंदिनी गौ माता को देख सकते हैं। पीछे वो साहिवाल देखोगे, उसका ऑर्डर वगैरह आप कवर करिए तो आपको अच्छा लगेगा। तो ऐसी गौ माताएं आपको बीच में घूमती हुई आम नजर आएंगी हमारी। और ये पीछे सारा पहाड़ है और यहाँ पे जड़ी बूटियां आगे बहुत मिल जाएंगी और ये जंगल में चलने दूर तक जंगल होगा आकाश भाई। हाँ जी सर, कई किलोमीटर लंबा। यहाँ से हिमालय की शुरुआत हो जाती है। हिमालय की वादियों में ये गौशाला बसी हुई है और गांव का नाम ही गोचर है। कितना प्यारा नाम है। तो यहाँ पर इस तरह से गायों को रखा जाता, पूरा दिन खुला रहेंगी और दिन में इनको 3 बार चारा खिलाया जाता है। चरके भी आती हैं, फिर भी इनकी खुरलियाँ भरी रहती हैं, जब जी करे तब खाती रहें और बिल्कुल छकी रहती हैं। और एक बात और नोट कीजिए आप, दोपहर का 1 बजा है, बिल्कुल जो तेज़ धूप है, फिर भी गाय धूप में खड़ा होना पसंद कर रही हैं। छाँव में बहुत ही कम गाय हैं। इसके विपरीत अगर एचएफ या जर्सी होती तो वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती इतनी धूप को और ऐसे हाफते हुए मिलती आगे पीछे। तो यहाँ पर ये फायदा भी है। राम भाई, मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा। जैसे हमारी गौ माताएं, किसी भी गौ माता के पास आप जा सकते हैं और निर्भय होके जा सकते हैं, चाहे छोटा बच्चा भी जा सकता है, क्योंकि ये स्ट्रेस फ्री हैं। क्यों? ये जंगल में घूमती हैं, इसीलिए ये स्ट्रेस फ्री हैं। जी और अगर ये स्ट्रेस फ्री हैं तो समझ लो इनके दूध में भी स्ट्रेस नहीं होगा। जी। तो ये सबसे मेजर चीज़ है। जो खूंटे पे बंधी हुई है या घूमने की जिसके पास जगह कम है, तो उस गाय और इस गौ माताओं में ये फ़र्क है कि ये स्ट्रेस फ्री रहती हैं, सारा दिन घूमती हैं। बिल्कुल। तो अभी नीचे बारिश ही हुई थी कल, तो बारिश की वजह से थोड़ा बहुत आपको गिल्ला ज़रूर लग रहा होगा। हाँ जी, वो क्योंकि कच्चा ज़्यादा रखा हुआ है जी। हाँ जी। और यहाँ तक बछड़े आ गए थे। आगे भी आपको जो थार पार्कर नस्ल के ही बछड़े दिखाई देंगे। ये भी छोटे हैं, इनका बैच। इनको आकाश भाई हाँ जी CCBF से लेके आए। ये वाले CCBF के हैं जी। ये CCBF सूरतगढ़ से लेके आए हुए हैं। जी हाँ जी, ठीक है। और इन सब का रिकॉर्ड देख के लेके आए हैं और काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है इनका। वहाँ पर एक और पीछे हरियाणा नस्ल की गौ माता है, सवेते ही जो इसकी बछड़ी अपने आप दूध पीती रहती है। तो आकाश भाई नस्ल संवर्धन के लिए भरपेट दूध पिलाते हैं बछड़ियों जी। ये भी CCBF सूरतगढ़ से ही आया था जी। और थार पार्कर में प्योरिटी में है जी। हाँ जी। और यहाँ पर साहिवाल स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ जी, यहाँ से आगे से साहिवाल हैं। ये तो गिर में है और ये राठी है जी। ये सचिदानंद गिरी जी स्वामी जी हैं, खारा खेड़ी फतेहाबाद से। उन्हीं के पास से आए थे। उनके तो गिर और राठी नहीं थे यहाँ पर, लेकिन उनके पास किसी कारणवश तो वहाँ की गायों को यहाँ पर स्थानांतरित किया गया। जो लोग मतलब राठी पे काम करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे राठी के भी उपलब्ध करवाए जाएंगे बाद में। हाँ जी। ये यहाँ से लेके आके जितने भी साहिवाल हैं, ये स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज नूरमहल, ये उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि ये इस गौशाला में इतने साहिवाल नंदी हो पाए। जी। तो आपने पहले लगभग साहिवाल कितने दे चुके होंगे? साहिवाल ऐसा एग्जैक्ट अभी तो मैं बताता हूँ तो 70 के करीब होंगे साहिवाल जो हम दे चुके हैं। और वैसे टोटल 100 से ऊपर नंदी जा चुके हैं यहाँ से। हाँ जी। तो साहिवाल तो जैसे ज़्यादातर पंजाब में ही जाते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हरियाणा पंजाब हरियाणा पे भी लोग बहुत लाइक करते हैं और हरियाणा प्रदेश में भी ये इसकी काफ़ी डिमांड है साहिवाल। जी। आपको एक ये दिखाना चाहूँगा, ये बब्बर का बछड़ा है जी। यहाँ तक सभी स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज वाले हैं और ये अलग है। ये बब्बर का बछड़ा है जी। ये पैणीसा ब्लड लाइन का है। काफ़ी अच्छा इससे उम्मीद है। ये लास्ट वीडियो में भी शायद हमने कवर किया था, उस टाइम ये सर्विस नहीं देता था, अब ये सर्विस देता है। और ये इसी गौशाला के लिए, इसकी माँ के नीचे 24.5 किलो दूध है। हाँ जी। तो
काफ़ी अच्छा कदम उठाया है आकाश भाई ने। आकाश भाई की तरह ही अन्य नौजवान साथियों को भी इस तरह से नंदी तैयार करने वाली फील्ड में आना चाहिए। तो आकाश भाई अंत में आप कोई संदेश देना चाहोगे? यही संदेश है कि सबसे पहले तो मेरा गौशाला वालों को संदेश है कि अपने वहाँ पे जहाँ पे भी आपकी गौशाला है वहाँ पे वहाँ की नेटिव जो ब्रीड है उस पे काम करें और नस्ल संवर्धन पे काम करें। गौ माता को अगर आप बचाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है, नस्ल संवर्धन। सिर्फ नस्ल संवर्धन से ही आप गौ माता को बचा सकते हैं। नहीं तो कभी आपको सुनने को मिलेगा कि बूचड़ खाने जा रही हैं, ट्रक पकड़े गए, या सड़कों पे घूम रही हैं गायें। जी जी। बस मेरा कहने का यही मतलब है कि जो दूध देती है ज़्यादा गौ माता, वो सड़क पे नहीं आती। सड़क पे वो गायें आती हैं जो 1-1, 2-2 किलो दूध देती हैं। जी जी। और हमारा सिर्फ प्रयास यही है कि जो 2 किलो दूध देती है उसके गर्भ में से 15-15 किलो के बच्चे पैदा करना। जी। और सभी गौशाला वालों के पास गर्भ है और क्यों नहीं उसको अच्छा वो यूटिलाइज करें ताकि वहाँ पे अच्छे बच्चे पैदा हों। देखो हर गौशाला में हर साल 20 से 50 बच्चे पैदा होंगे, क्यों ना वो अच्छे बच्चे पैदा करें। बस हमारा यही प्रयास है ताकि जो ये अन इकोनॉमिक काउज हैं वहाँ से हम उसको इकोनॉमिकली वाइबल बना सकें गौ माताओं को। जी जी जी। तो आकाश भाई क्या कुछ प्रोसेस रहेगा अगर किसी गौशाला को यहाँ से बछड़े लेने या तो वो अपनी एक बार पूरी मैनेजमेंट को लेके आए और उनको हम अपना यहाँ का प्रोसेस बताएंगे। और दूसरा हम ये भी बताएंगे कि वहाँ पे जितने भी नंदी हैं उनके वहाँ गौशाला में उन सबकी कास्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है ताकि उनसे बच्चे ना हो और उनको गायों से बिल्कुल अलग बांधा जाए या उनका बिल्कुल सेपरेट बाड़ा हो ताकि वो क्रॉसिंग ना कर सके, सर्विस ना दे सके। जो इस गौशाला से नंदी जाएंगे ताकि उसी के बच्चे होंगे और वही वहाँ पे अपनी संततियाँ पैदा करेंगे, प्रोजनी उन्हीं की आएगी और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स वहाँ पे उनको मिलेंगे। और 2.5 साल बाद हम अपना नंदी ले जाएंगे, एक और उतना ही बढ़िया नंदी दूसरा दे के जाएंगे ताकि इनब्रीडिंग ना हो। जी, इनब्रीडिंग नहीं होगी तो उसी से आगे विकास होने का सिस्टम रहता है। जी जी जी। तो आकाश भाई आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाल कर सभी व्यूवर्स को इतनी अच्छी और शानदार जानकारी दी। यहाँ पर ये देखें आप माहौल, पेड़ों की छाँव में गाय दोपहर में विश्राम कर रही हैं, आराम कर रही हैं और दूर दूर तक घास ही घास दिखाई देगा। और यहाँ पर ये जो चारों तरफ से जो ये ऊंची आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, ये किस्म से गोचर गौशाला की बाउंड्री समझिए आप। इसके दूसरी तरफ गाय नहीं जा सकती या जंगल से इस तरफ कोई जंगली जानवर, शेर, चीता ये नहीं आ सकते और गाय यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित रहती हैं। आगे वहाँ पर एक गेट है, उसी गेट से गोचर भूमि में जो गाय चरने जाती हैं और फिर वापस आती हैं। तो ये देखिए बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्य। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय गौ माता, जय गोपाल।